ताम्र परियोजना मलाजखंड मैनेजमेंट और ठेकेदारों पर लग रहे आरोप बताए जा रहे निराधार। ठेकेदारों ने एक सुर में कहा, पुराने वर्करों को पहले काम देना हमारी पहली प्राथमिकता। ताम्र परियोजना में मजदूरों की अवैध भर्ती को लेकर इन दिनों मामला गरमाया हुआ है। मलाजखंड ताम्र परियोजना के मैनेजमेंट एवं ठेकेदारों के बीच सांठ-गांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ताम्र परियोजना मलाजखंड के मैनेजमेंट के उच्च अधिकारी और ठेकेदारों के द्वारा मिलकर निजी स्वार्थ के लिए बेरोजगार युवाओं से भारी राशि लेकर उनकी मलजखंड ताम्र परियोजना में अवैध भर्ती कराई गई है, किंतु उन्हें पूरे दिन काम नहीं दिया जा रहा है। वहीं जरूरत से ज्यादा वर्करों की भर्ती हो जाने से कई विवाद खड़े हो रहे हैं। मामले में स्थानीय ठेकेदारों ने एक मत होकर मैनेजमेंट के दबाव को एक सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं। पुराने वर्करों को पहले काम देना हमारी पहली प्राथमिकता है, किंतु मलाजखंड ताम्र परियोजना मैनेजमेंट इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहा है। चर्चाओं के अनुसार यह वर्करों की अवैध भर्ती का मामला लगभग 2.5 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। वहीं नई भर्ती होने से पुराने वर्करों के रोजगार पर संकट दिखाई देने लगा है। मेरा नाम केशु जैन है। मैं श्री महावीर इंटरप्राइजेस फर्म का प्रोप्राइटर हूँ और मेरे द्वारा जो भी टेंडर डाला जाता है एचसीएल में, उसको जो मेरे को मिलता है तो मैं अपने अनुसार लेबर रखता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है जो लेबर कर रही है पहले से उनको रखने की। उसके बाद अगर जगह खाली है तो नई लेबर रखता हूँ। और मेरे को कोई आरोप नहीं है, मेरे मतलब ऐसा कोई मेरा ऊपर कोई दबाव नहीं रहता कि मैं मैनेजमेंट के दबाव में आके काम करूँ। मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहता। एक आरोप लग रहा है कि मैनेजमेंट ठेकेदारों पर दबाव लगाता है, तो कितना सत्य है ये? ये गलत है बिल्कुल। मैनेजमेंट का कोई दबाव नहीं रहता हमारे ऊपर। हमको बस लेबर सप्लाई करना रहता है। उनका ये रहता है कि आप सीखी हुई जो काम अच्छे से कर सके इस टाइप की लेबर आप सप्लाई करें। जी। पहले आरोप नहीं लगते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ज्यादा आरोप लग रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप? ये सब बाहर की जो फर्म काम करती है उनके द्वारा जो भी लड़के लिए जाते हैं, पता नहीं, हमको उसके बारे में आइडिया नहीं है। बाकी उनके द्वारा ही हो रहा है ये सब। हम लोकल ठेकेदार यहाँ हमारे द्वारा इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं, मेरा नाम रोहित चौहान है। मैं खुद प्रोप्राइटर हूँ अपने फर्म का और मैं यहाँ पे 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है एससीएल से। और एससीएल जो हमको वर्क ऑर्डर देता है, उस वर्क ऑर्डर के अंतर्गत पुराने लेबरों को रखना हमारा पहला प्राथमिकता है। उसके अलावा हम बाहर के जो नए लेबर हैं उनको हम तुरंत में नहीं रखते, क्योंकि पहले प्राथमिकता पुराने लेबरों को रहता है। इसके अलावा लगा है आप लोग पर जी कि मैनेजमेंट ठेकेदारों पर दबाव दे रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट हमको 1 साल का वर्क ऑर्डर देता है नियम शर्तों के अनुसार, जिसमें एनआईटी रहती है 25-30 पेज की। उसके अंतर्गत वैसा मैनेजमेंट तो हमको दबाव नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें शर्तें पूरी नियम कायदे कानून के साथ में रहती है। लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर रहता है कि जो अगर हमारी एक शिफ्ट खाली है तो उसके अलावा एक आदमी को रखने का। लेकिन हम लोग वैसा भी नहीं रखते, क्योंकि पुराने आदमी को पहले कॉन्टैक्ट कर किया जाता है, उसके बाद ही आदमी को अन्यथा हम लोग दूसरा आदमी यहाँ पे नहीं रखते। और ये भी नहीं बोला जा रहा है मैनेजमेंट के तौर पे कि आप जो आदमी को निकाला गया उनको वापस से रखो, ये भी हमको नहीं बोला जा रहा है। और ये जो आरोप लग रहा है मैनेजमेंट के ऊपर में, तो वो तो मैनेजमेंट तो हमको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में निश्चित हो जाती है कि हमको ठेकेदार से बात करना है डायरेक्ट। तो मैनेजमेंट का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं कि मैनेजमेंट हमको बोले कि तुमने हमारे आदमी को रखो, ऐसा तो है नहीं। मतलब जो भी आरोप लग रहे हैं सब निराधार है। सब गलत आरोप है। जो भी छापा जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, ये सब सारी चीजें गलत है। क्या लगता है, यहाँ पे सुनने में आया है कि मजदूर यूनियन का चुनाव होने वाला है, तो कहीं राजनीतिक द्वेष मान सकते हैं कैसे? राजनीतिक बेस तो मान सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ये राजनीति नहीं आती। जी। ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस से ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जैम में टेंडर होता है, ये सब राजनीति इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जिसमें हमको दबाव डाला जाए या हमको बोला जाए कि आप आदमी को रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं आप लोग? सब बढ़िया यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं सर ठाकुरदास बघेल साईनाथ कंस्ट्रक्शन का ओनर हूँ। जी, क्या किस तरह की समस्या है ये यहाँ पर मलाजखंड में? समस्या नहीं है सर। जी। ये जो अभी जो चल रहा है कि मैनेजमेंट हमारे ऊपर दबाव बनाता है, ये तो खैर सरासर निराधार है, गलत है। ये गलत मतलब वो लगा रहे हैं आरोप, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कौन लोग हैं जो इस तरीके से प्रचलित कर दिया गया है? आज मलाजखंड की छवि कहीं ना कहीं ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जी। क्योंकि आज इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे को भी 10-12 साल हो गए यहाँ पे काम करते, अभी तक ऐसा कोई दबाव नहीं रहा है। क्या कारण मानते हैं सर इसे? अब ये अभी बीच में क्या हुआ कि सिक्योरिटी का एक टेंडर हुआ, जिसमें से वो जो
कॉन्ट्रैक्टर है अपना हैप्पी स्क्वायर, उनने कुछ लोगों को लगा लिया था, जबकि उतने लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने जो पुराने साथी हैं जो 30-30 साल से काम कर रहे हैं, तो भाई उनकी रोजी रोटी तो उनके उसी काम से चलता है। अब उनको छोड़ के अपन एक्स्ट्रा कैसे लगा लेंगे? तो जब वो पूरी पूर्ति वहीं से कर देते हैं तो अपन नए आदमी रखने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार है, ये कहना चाहते हैं? निराधार है सर, पूरा गलत है।